मिहिर जी, क्या सर? नमस्ते। योग कुंडलिनी उपनिषद कौन से वेद परंपरा के अंतर्गत आता है, बताइए। योग नहीं पता? यजुर्वेद, यजुर्वेद होगा और नहीं तो कौन सा यजुर्वेद? शुक्ल या फिर कृष्ण? कृष्ण, शुक्ल हो सकता है या कृष्ण। मेघा जी बताइए। कौन सा यजुर्वेद है मेघा जी, कृष्ण या शुक्ल? मैं बोलूं? या कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेदीय? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाँ वॉइस जी। क्लियर है? जी सर। स्क्रीन यस सर, दिख रहा ठीक है, है। वॉइस भी दिख रहा है। देखो, योग कुंडलिनी उपनिषद ये दूसरा उपनिषद है योग उपनिषद के अंतर्गत। और ये कौन से वेद परंपरा के अंतर्गत आता है? कृष्ण यजुर्वेद, ये याद रखना। फिर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, खासकर इसमें प्राणायाम के बारे में है ना। प्राणायाम की सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद कौन कौन से हैं, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। टॉपिक आपको याद रहेगा ना, थोड़ा आसान हो जाता है किसी चीज को समझना और याद करना। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम के सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। और इसमें कुल चैप्टर तीन तीन चैप्टर है। जैसे हमने श्वेता सूक्त में कौन कितने चैप्टर पढ़ा था? 6 चैप्टर है उसमें। 2 चैप्टर मुख्य हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। इसमें 3 चैप्टर है योग कुल अध्याय। और तीनों में कुल मंत्रों की जो संख्या है, पहले में 87, दूसरे चैप्टर में 49 एंड थर्ड चैप्टर में 35। टोटल मिला के 171। ठीक है, कुल मंत्रों की संख्या 171। देखो, उपनिषद जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत चीजें आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा आपको। तो बार बार जब आप कोई चीज को पढ़ते हैं ना तो याद हो जाता है। चित्त की चंचलता के कारण, जो चित्त जो चंचल होता है वो किस वजह से? तो पहला है वासना और दूसरा है वायु। वासना क्या होता है? वो होता है पूर्व अर्जित संस्कार। ठीक है, जो कर्म संस्कार जो होते हैं, जो भी स्टोर होते रहते हैं, उसको कहते हैं वासना। और दूसरा होता है, इसको आप प्रारब्ध के रूप में भी समझ सकते हो। ठीक है ना, प्रारब्ध बोलते हैं ना, कैसा प्रारब्ध है इसका, है ना। अच्छा प्रारब्ध होता है तो उसके जीवन में अच्छा अच्छा होता है, किसी के बुरे प्रारब्ध है तो बुरा होता है। प्रारब्ध से भी इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा है वायु। वायु का मतलब यहाँ प्राण से है। तो बोलते हैं ना, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। वायु के चलायमान होने से चित्त चंचल हो जाता है, वायु के स्थिर होने से हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। ये दो और जो कारण है। वासना है वो वासना जो है पूर्व जन्म की अर्जित वाली है ना। हाँ, पूर्व पूर्व जन्म नहीं होता। पूर्व मतलब पहले, जो भी आप पीछे जो भी कर्म कर रहे हैं, या है तो पूर्व जन्म हो या पीछे जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे ही आपके उसमें आते हैं, तो पूर्व गुरु अर्जित जी, संस्कार। इसमें तो पूर्व जन्मों का मतलब तो अनगिनत जन्म से ना, मतलब वो कितने जन्म का अपना प्रारब्ध बचा हुआ है, वासना बचा हुआ है, पीछे कोई भी होगा, संस्कार बचा हुआ है, उसका लिमिट नहीं उसको होता। तभी तो संचित, भीष्म पितामह से पूछा गया था कि ये सब बातें लास्ट में। संचित कर्म जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, संचित, चाहे वो प्रेजेंट का पीछे जो भी आप कार्य किए वो भी संचित कर्म के अंतर्गत आता है। और पिछले जन्म के जो भी कर्म है वो भी सारे संचित कर्म के अंतर्गत आता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, वो बात है। और प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताया गया है। पहला मिताहारी, दूसरा आसन और शक्ति चालन। ठीक है, ये मिस्टर।
इसको आप काट लेना है, ये यहाँ सरस्वती नहीं आएगा, मिस्टेक है। पहला है प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन। एक तो मिताहारी होना, मतलब डाइट, आपका भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए। और भोजन कैसा, 1/4 भाग जो है बोलते हैं खाली छोड़ देना चाहिए, 1/4 भाग खाली छोड़ दो। बोलते हैं ना, पेट का जो हिस्सा है वो आधा भरना चाहिए अन्न से, और उसका जो आधा का आधा है उसको जल, और फिर जो बच गया वायु के लिए। तो यही कह रहा है, 1/4 भाग खाली छोड़ना, ठीक है, वो मिताहारी कहलाता है। मिताहारी का डिफिनेशन आप कई हठ योगी ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, शिव को समर्पित करके, चौथाई भाग खाली छोड़ के, ये सारे चीज मिताहारी के अंतर्गत आता है। आसन, 2 आसनों की बात करी गई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन कौन सा, पद्मासन और वज्रासन। यहाँ पे योग कुंडलिनी उपनिषद में सिर्फ और सिर्फ 2 आसनों की बात करी, ठीक है, याद रखेंगे, पद्मासन और वज्रासन। शक्ति चालन मुद्रा, तीसरा है प्राण को विजय प्राप्त करने के लिए क्या, शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन हम पढ़ेंगे एक्चुअली और क्या होता है, और इस मुद्रा के बारे में आपने अन्य हठ योगिक ग्रंथों में जैसे कि घृण संहिता में आपने पढ़ा होगा। कुंडलिनी चलाने के 2 उपाय, ये उपाय लिखा हुआ है, उपाय क्या क्या, ये देखो, सरस्वती चालन, ठीक है, और दूसरा है प्राण निरोध। प्राण निरोध किसके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास से प्राण निरोध होता है। और शक्ति चालन कैसा है, ये होता है भ्रस्तिका के जैसा, जैसे भ्रस्तिका करते हैं ना, फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो होता है शक्ति चालन, सरस्वती चालन, ठीक है। और इसका भी लाभ क्या है, जलोधर, गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग नष्ट होते हैं। ये कुंडलिनी चलाने के 2, कुंडलिनी के बारे में और भी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, ब्रीफ में एक बार समझा देता हूँ। कुंडलिनी जो है, कहते हैं 3.5 बल खाकर आपके मूलाधार में स्थित होता है, या फिर स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच का जो स्थान है वहां पे स्थित होता है। ये ट्रायंगल का पार्ट, मतलब बोल सकते हो मूलाधार में स्थित होता है कुंडलिनी, ठीक है। और ये सोई हुई अवस्था में रहता है सर्प के जैसा, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये जो सर्प के जैसा ऊपर की तरफ, जैसे सर्प को डंडे मारते हो पूंछ पे तो फन उठाता है सर्प, वैसे कुंडलिनी है। कुंडलिनी क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आपके सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, ठीक है। सुषुम्ना कहाँ है, सुषुम्ना होता है हमारे रीढ़ के हड्डी में, एक स्पाइन के बीच में। और वो कब होता है, जब आपका ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस होता है। ईरा क्या है, हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां, जिसमें से कई जो है, अभी हम थर्ड जो उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में प्राण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्राण है ना, वो सारे चीज, ठीक है। नाड़ियां कितने प्रकार के हैं, प्राण कितने प्रकार के, वो सारे हम थर्ड जो उपनिषद है, इसमें योग चूड़ामणि उपनिषद, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी गुरुजी, ब्रीफ में समझिए। सरस्वती चालन है वो भस्त्रिका की भांति मतलब करते हैं। हाँ जी, सरस्वती जो चालन है वो भ्रस्तिका की भांति होता है, और भ्रस्तिका आपको कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होता है, ठीक है। कुंभक के प्रकार, कुंभक यहाँ पे प्राणायाम के, सॉरी, प्राणायाम के नाम से जानते हैं कुंभक को। जब आप हठ प्रदीप का पढ़ेंगे तो वहां पे प्राणायाम को कुंभक से जानते हैं। तो कुंभक के प्रकार है सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक के अंतर्गत सूर्यभेदी,
उज्जाई, शीतली और भ्रस्तिका, जिस भ्रस्तिका, ठीक है, ये प्राणायाम आते हैं। ठीक है, और केवल कुंभक तो अलग होता है। केवल कुंभक बिना रेचक पूरक के होता है, जो स्वतः होता है। ठीक है, कुंभक, केवल कुंभक, और कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ केवल कुंभक को मानते हैं। तो सहित कुंभक के अंतर्गत सूर्यभेदी, ऊंचाई, शीतली, भ्रस्तिका, ये चार जो है कुंभक आपको पढ़ना है। एक एक करके समझते हैं प्राणायाम और उसके लाभ। प्राणायाम जो भी है, तो सूर्य भेदी जो प्राणायाम है उसका क्या लाभ है? इट्स नॉट अ कल, इट्स अ कपाल। ठीक है, कपाल शोधन। सूर्य भेदन का लाभ क्या है? कपाल शोधन। इसके बाद वात दोष का नाम, 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, वात, पित्त, कफ, जिसमें से वात जो दोष है उनको नाश करता है, उनमें लाभ करता है सूर्य भेदी। वात दोष जो अथराइटिस है, अथराइटिस को भी वात दोष के नाम से समझ सकते हैं। जो ज्वाइंट पेन होता है ना, कृमि, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं कृमि दोष, उनका भी नाश होता है। तो ये हीटिंग प्राणायाम है। सूर्य भेदन क्या है? शरीर में उष्मा को उत्पन्न करता है। शीतली प्राणायाम, इसकी विधि सूर्य भेदन का कैसे करते हैं? तो 2 नाड़ी होते हैं ना, राइट ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो सूर्य भेदन होता है जो राइट नोस्ट्रल से लगातार सांस को लेना और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ना। ये राइट से लेना, आप होल्ड भी कर सकते हो, होल्ड किया दोनों नाक को बंद करके, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ा। ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। पिंगला से सांस लेना और ईरा से सांस छोड़ना, दिस इज द सूर्य भेदन। और चंद्रभेदी क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा। चंद्रभेदी में ईरा नाड़ी से श्वास लेते हैं और पिंगला से श्वास बाहर छोड़ते हैं। लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, तो चंद्रभेदी। उससे बॉडी क्या होता है? शीतल होता है, कूलिंग प्राणायाम वो। और सूर्य भेदन क्या है? वो हीटिंग प्राणायाम, उष्मा को उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम। शीतली क्या? ये भी कूलिंग प्राणायाम है, नाम से स्पष्ट है। शीतली हो, शीतकारी हो, ये क्या है? कूलिंग प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? अपने जीभ को, टंग को रोल किया और धीरे धीरे श्वास बाहर अंदर की तरफ खींचा। ठीक है, और दोनों नासिका से सांस बाहर छोड़ दिया। इससे क्या होता है? हमारे जो बॉडी में जो भी जैसे चेस्ट बर्न हो रहा है, पित्त वाले दोष, उनको क्या करता है? नाश करता है। पित्त दोष को नाश करता है। हमारे शरीर में जो भी हीट है, उष्मा हो रहा है, उसको कम करने का काम करता है शीतली। तो जो भी प्लीहा रोग होता है स्प्लीन से रिलेटेड, हमारे बॉडी में स्प्लीन है ना, स्प्लीन, तो उससे जो रिलेटेड जो रोग होते हैं उसको कम करता है। खासकर जो उदर वाले रोग होते हैं, पेट से रिलेटेड, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। गुल्म रोग, गुल्म रोग होता है जो वायु का गोला बनता है पेट में। फिर ज्वर, जो बुखार जो लगते हैं ना, उष्मा उत्पन्न होता है, बुखार, उसको ज्वर कहते हैं। उसका कई प्रकार के और रोगों का भी नाश करता है। अगला आता है गुल उज्जाई प्राणायाम। जो पेट में उज्जाई, गोला बता रहे हैं ना, हाँ जी, पेट में जो गोला बता रहे हो, गैस वाला गोला बताया ना? गैस वाला, हाँ जी, गैस वाला। ये जो प्लीहा है, इसका इसका फिर हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जो बताए हैं एक बार, कहाँ यह कैसे कहाँ। स्प्लीन होता है हमारे पेट में, स्प्लीन, स्प्लीन से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो। ठीक है, उसको प्लीहा कहते, प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन एनाटॉमी पढ़े है ना, एनाटॉमी में कहाँ होता है स्प्लीन? उधर में होता नहीं, है स्प्लीन, प्लीहा। एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा कहाँ प्लीहा होता है। एनाटॉमी आपने पढ़ाई गया होगा ना, है ना? जी सर। तो जो स्प्लीन से, प्लीहा से जो रिलेटेड जो समस्या आती है, रोग होते हैं, उसको प्लीहा रोग कहते हैं। तिल्ली जिसको कहते हैं, तिल्ली रोग, इसी को तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। आप गांव में भी इस तरह का तिल्ली रोग हो गया है, तिल्ली। ठीक है, इसके बाद उज्जाई।
उज्जाई कैसे करते हैं? बहुत लोग उज्जाई गलत तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से आवाज निकालते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते। हिसिंग साउंड होना चाहिए, बस गले को कॉन्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, सांस खींचो और गले को वाइब्रेशन फील होना चाहिए, संकुचित करके गले से सांस लेना, हिसिंग साउंड फील करना और लेफ्ट नो होल्ड करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ना, जैसा उज्जाई प्राणायाम। इससे क्या लाभ है? सर की गर्मी, गले का कफ, जठराग्नि, अग्नि बढ़ती है, जो पेट में जो रहता है जठराग्नि, उससे भी बढ़ता है। और उदर और धातु रोग, धातु रोग होता है जो आप आयुर्वेद में पढ़े होंगे ना, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो सप्त धातु है उससे जो रिलेटेड जो समस्या आती है, धातु मतलब अच्छे से धातु का नहीं बनना, है ना, खाना कर रहे हैं लेकिन अच्छे से रस नहीं बन रहा है, रक्त नहीं बन रहा है, इसकी जो समस्या आती है वो भी समाप्त होता है। आता है फिर भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका, भ्रस्त्रिका क्या होता है? फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, है ना। दोनों क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक्टिव प्रोसेस। कई विधि तरीके से आप हिरण संहिता पढ़ेंगे तो उसमें 1 बाय 1 नोस्ट्रल बताया गया है। लेफ्ट से पहले 10 बार लो, फिर राइट से दो, फिर दोनों से लो, तो इस तरह से भी किया जाता है। नॉर्मली हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? इस तरह से कभी करते हैं, या तो भ्रस्त्रिका। तो फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज ए भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इससे क्या होगा? ईएनटी वाले रोग भी शांत हो, जैसे कान कंठ का जो जलन है वो समाप्त होगा, जठराग्नि बढ़ती है। कहते हैं इसको सुख देने वाला है, और आपको और पुण्यकारी और पाप नाशक, पुण्य देने वाला और पापों को नाश करने वाला है। देखो जो श्लोक में, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, इस क्या आप कह रहे सर ये कहाँ से आ गया? जो आप पढ़ेंगे योग उपनिषद, वहां श्लोक में दिया गया है, सारे श्लोकों में वर्णित है, और उसको मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड करके सिंपल सरल भाषा में तो लिख दिया है। ठीक है, कुंडलिनी को जगाने वाला है, 3 ग्रंथियों का भेदन। ग्रंथियां आपने पढ़े होंगे, क्या होता है ग्रंथि? 3 ग्रंथि होते हैं ना, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्मा विष्णु रुद्र। विष्णु ग्रंथि। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ब्रह्म, रुद्र और विष्णु, ये 3 ग्रंथियां होते हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी के हिस्सों में स्थित होता है, स्पाइन। तो इन तीनों ग्रंथियों का ही भेदन होता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होता है ना, ये तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है। बंध का क्रम, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध कैसे कैसे करना है। जब आप बंध लगाएंगे तो सबसे पहले आपको मूल बंध लगाना है, संकुचित करना मूल गुदा द्वार जो होता है। फिर उद्यान बंध लगाना, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, और फिर चिन्ह को लॉक करके जालंधर। ठीक है, ये बंध लगाने का क्रम है, और फिर वापस वैसे ही आना है, इसको चिन्ह को लॉक कर, पेट को और एनस को रिलैक्स। तो बंध का क्रम पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मूल, उद्यान और चालन। पद्मासन के क्या लाभ है? पद्मासन का लाभ है पापों को नाश करता है ना। ये जो 2 आसन हमने पढ़ने थे ना, पद्मासन और वज्रासन, तो पद्मासन का लाभ हो गया, पापों को नाश करता है। वज्रासन, गर्दन, इज नॉट अ गार्डन ना, गर्दन है ये, ठीक है। गर्दन, सिर, पूरे शरीर को एक सिद्ध में रखकर, ये सीट नहीं है, ये सिद्ध है ना। तो पूरे शरीर को, गर्दन, सिर, शरीर को एक सिद्ध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को सिवनी, यानी सिवनी प्रदेश, मतलब यानी योनि स्थान पे, सिवनी कहाँ होता है? यूनी, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे। ये वर्ड आपको हट हिरण्य संहिता में भी बहुत मिलेगा, सिवनी। इट्स नॉट अ शिवानी,
इट्स अ शिवनी, ठीक है, शिवानी नहीं है। शिवनी मतलब योनि का जो स्थान होता है जेनेटर, उस जगह पे एड़ी को लगाना होता है। वज्रासन करते ना आप लोग बैठते खाना खाने के बाद, तो एड़ी कहाँ लगता है? गुदा द्वार के जस्ट बगल में, उसी को कहते हैं शिवनी प्रदेश। तो वहां पे उस तरह से लगा के बैठना वज्रासन है। शक्ति चालन, शक्ति चालन बुद्धिमान साधक को उसे चालन क्रिया के द्वारा नाभि से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है। ये शक्ति चालन। भ्रिकुटी क्या होता है? दोनों भावों के बीच का जो स्थान होता है। कौन से चक्र होता है भ्रिकुटी में? बताओ कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। तो कहते हैं दोनों भ्रिकुटी के मध्य में लगाना होता है, उसी को कहते हैं शक्ति चालन। आप शक्ति चालन जब आप पढ़ोगे ना गिरंत संहिता में, वहां पे क्या कह रहा है? उदर को श्वेत कपड़ों से इस तरह से लपेटते हैं और भस्म लगाते हैं। लपेट शक्ति चालन मुद्रा आपने पढ़ा होगा, या आपने शक्ति चालन में पढ़ा होंगे ना मैडम, आपको इसमें गिरंत संहिता में, उसमें बड़ा डिटेल में है। बुक आपके पास होगा तो देखना, बड़ा डिटेल में वहां पे वर्णित है शक्ति चालन के बारे में, ठीक है। तो शक्ति चालन के बाद नाभि से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है, मतलब अपने ध्यान को, वही शक्ति चालन। कुंडलिनी के बारे में यहाँ पे और थोड़ा सा विस्तृत में बताया गया है कि क्या होता है कुंडलिनी। जिस समय ईरा नाड़ी चल रही हो, उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर इसके मतलब सरस्वती जो है भली प्रकार संचालन करके, सरस्वती हमने बताया था ना अभी, भ्रस्तिका के जैसा, याद है? भ्रस्तिका करने से कुंडलिनी से आगे कोरिलेट करो, बड़ा सिंपल है। तो भ्रस्तिका करके उसका चालन करके मतलब सरस्वती चालन करके कुंडलिनी स्वयं जागृत होने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर वस्त्र से टुकड़े को लपेटे। आया ना यहाँ पे? एक्चुअली देखो यही ये चीज कॉन्सेप्ट शक्ति चालन के साथ भी है। जैसे आप करते हो शक्ति चालन, सेम वैसे ही है कि 4 अंगुल चौड़ा अंबर मतलब वस्त्र को कहते हैं कि लपेटने के लिए। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर, थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ के, ठीक है, दोनों नासिका को अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका से रेचक व पूरक करें। क्या कह रहा है? भ्रस्तिका करो, किया, फिर भ्रस्तिका के अभ्यास के दौरान करने के बाद 4 अंगुल चौड़े वस्त्र को लपेटना है और फिर दोनों नासिका छिद्र बारी बारी से पहले बाएं फिर दाएं से रेचक और पूरक। रेचक बोलते तो किसको है? एक्सलेशन को। पूरक किसको बोलते हैं? इनहेलेशन को। तो बारी बारी से इनहेल एक्सेल करना। भ्रस्तिका करीब करीब आप भ्रस्तिका का अभ्यास हिरण्य संहिता में ऐसे ही दिया गया है। लेफ्ट से लो, फिर राइट से लो, फिर दोनों से लो, नहीं दिया गया है? दिया गया है गुरु जी। जो कपड़ा ये वस्त्र लपेट रहे हैं वो पेट नाभि प्रदेश पे करते हैं ना? नाभि प्रदेश के पास लपेटने के लिए। इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी के अभ्यास के लिए कितने, या सरस्वती चालन का अभ्यास कितने मुहूर्त तक या कितने घटी तक या कितने मिनट तक करना चाहिए, कितने देर तक चलाना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ। कितना? अगर मुहूर्त में पूछे तो 2 मुहूर्त, घटी में पूछे तो 4 घटी, तो नट घाटी, और मिनट में पूछे तो 96 मिनट। समझ में? इतनी देर तक ये याद रखना। सर 1 घटी 96 मिनट का है क्या? नहीं, 1 घटी 24 मिनट होता है। 24 मिनट का, 24 चौके 96 होता है ना, तो 4 घटी इक्वल टू 96 मिनट। 1 घटी बोले तो 24 मिनट।
ठीक है, 24 को 4 जी से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 होता है ना। इस तरह से जब आप चालन करते हैं तो क्या होता है, कुंडली की स्थित, कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे। अब देखो यही तो ऊर्जा है। कुंडलिनी जब जागृत होती है ना, तो कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, वो आपके सुषुम्ना में होती है। बताया था ना, सर्प के जैसा होता है, ऐसे कुंडलिनी सोई हुई सुप्त अवस्था में है। भ्रस्तिका शक्ति चालन के अभ्यास से ये जो सोई हुई कुंडलिनी है, सर्प के भांति ऊपर उठता है। आपने इमेज देखते होंगे, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऊपर उठता है। जब ऊपर उठेगा, कहाँ ऊपर उठेगा, वो सुषुम्ना नाड़ी में, स्पाइन के रीढ़ में ऊपर उठती है। ठीक है, इस तरह से सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके, ये मुख है आपके सबसे ऊर्ध्वगामी, मतलब ऊपर उठता है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाता है। जो नीचे जो प्राण ऊर्जा है, अपान वायु जो है नीचे, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है सुषुम्ना में। कंठ संकुचन से ही सहित पेट को ऊपर की तरफ खींचकर सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, कैसे होता है। इस शक्ति चालन क्रिया से इसका लाभ बता रहा है। देखो, जलोदर रोग, जलोदर क्या होता है, ब्लोटिंग होना है ना, पेट में जो ब्लोटिंग होता है ना, उसको जलोदर कहते हैं। गुल्म रोग, वायु का जो गोला बनता है पेट में, उसको गुल्म रोग। प्लीहा मतलब तिल्ली रोग, स्प्लीन रोग। और पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाता है। कुंडलिनी कैसे जागती है, सेम वैसे ही क्या होता है, अपान वायु ऊपर उठती है। अभी बताया ना, जो नीचे जो अपान वायु है, अपान वायु की वजह से ही तो हमारा मल मूत्र जो भी निष्कासन, एक्सक्रेशन की जो क्रियाएं होती है बाहर, अपान वायु की वजह से होती है। इसीलिए तो कहते हैं मल मूत्र की कमी हो जाती है जब अपान वायु ऊपर उठता है। जब अपान वायु नीचे की तरफ अधोगामी होगा तो आपका मल मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, और मल मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी जब अपान वायु ऊपर की तरफ उठता है। वही मंडल, 3 मंडल होते हैं। एक होता है योनि मंडल जो आपके नीचे जेनाइटल के पास होता है। एक होता है इसके नाभि के पास मणिपुर चक्र में, उसको कहते हैं वहनी मंडल, है ना, जहाँ दर्शाग्नि है। और एक होता है सोम मंडल, जहां से सोम रस का स्राव होता है सबसे ऊपर, कहाँ, आज्ञा चक्र। ठीक है, तो जब वहनी मंडल में आने से उसकी उष्णता बढ़ जाती है। अपान वायु कहाँ आ रहा है, अपान वायु धीरे धीरे वहिनी मंडल मतलब नाभि की तरफ, और नाभि में फिर जैसे जठराग्नि प्रतीत हो जाती है, उष्णता बढ़ जाती है। और अग्नि और अपान के मिल जाने से, ये दिस इज द अपान, ये मिल जाने से देह जन्य विकार, देह से जो रलित आपके जो शरीर में जो भी विकार है वो क्या होता है, जल जाता है। जठराग्नि बढ़ेगी, उष्णता बढ़ेगा, वो भस्म हो जाता है। जल जाता है मतलब भस्म हो जाता है। इस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी में जागृत होती है, और इसकी वजह से ही जो सोई हुई कुंडलिनी है जागृत होकर ऊपर की तरफ होती है। दिस इज द अल्टीमेट एनर्जी। ठीक है, कई बार तो ये, अगर किसी का शरीर इतना सक्षम नहीं है तो पागल भी हो जाता है कुंडलिनी की वजह से। अरे, क्योंकि ऐसे एनर्जी होता है, वो उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, कुंडलिनी जागृत जो होता है ना, आजकल देखते होंगे बड़ा आ रहा है कि कुंडलिनी जागृत करो, कुंडलिनी। देखो ये इतना सेफ नहीं है। अगर आपका शरीर उतनी सक्षम नहीं है उस ऊर्जा को होल्ड करने के लिए, तो बिल्कुल इस सब पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, कुंडलिनी जागृत में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए शरीर भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस ऊर्जा को होल्ड कर पाए।
नहीं तो क्या होगा, आपके शरीर में अलग अलग विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी, रोग उत्पन्न होंगे। उद्यान बंद किस में करना है? वज्रासन में करना है। कुंभक करके रेचक से पहले उद्यान, जैसा उद्यान बंद, थोड़ा सा मिस्टेक है, उद्यान बंद किया जाता है। कुंभक करके होल्डिंग के बाद रेचक से पहले, मतलब सांस छोड़ने से पहले उद्यान बंद किया जाता है। और उद्यान बंद में आसन कौन सा है? इंपोर्टेंट, ये सब इंपोर्टेंट है। इतने ही देखो, मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। वज्रासन में करना है। प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर उद्गमन होता है। प्राण कहाँ? हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होता है जब उद्यान बंद कैसे करते हैं? पेट को अंदर की तरफ संकुचित करके, है ना, उसको उद्यान बंद कहते हैं। जस्ट 1 मिनट, शायद वी हैव पिक्चर्स। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। उद्यान बंद दिख रहा है आपको? जी सर। गुरु जी घृण संहिता में भी हेलो। दर्शन किए थे इनका। हाँ जी, जी सर, शो होता है। उद्यान में देखो, पेट क्या है, अंदर की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है वो और ऊपर की तरफ उठने में सहायक हो जाता है उद्यान बंद जब आप करते हैं। ठीक है? ये उद्यान बंद। प्राण क्या होता है? हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। पेट के साथ गला, हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। आपने देखा होगा। फिर वापस से इस गले को देखो, ये दिख रहा है आपको? गले में देखो गड्ढा सा, ये दिख रहा है? यस सर। गले में इस तरह से संकुचित करते हैं ना, तो ये इस तरह से गला में गड्ढा सा बन जाता है जब आप प्रॉपर तरीके से उठे। ठीक है, इसका क्या लाभ है? पेट के विकार दूर होते हैं। और क्या कह रहा है, 4 प्रकार के कुंभकों को, जो भी हमने अभी कुंभक पढ़ा ना, जो भी अपने हमने कौन कौन से कुंभक पढ़ा? बृहस्पति, शीतली, सूर्यभेदन, उज्जाई। कह रहा है कि पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, फिर दूसरे दिन 15-15 बार किया जाता है, और तीसरे दिन 20 बार करना चाहिए, किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 बार संख्या में बढ़ाते चले। प्रतिदिन, आज पहला दिन 10 किया, अगले दिन 15 करो, फिर 20 करो, फिर 25 करो। इस तरह से आप प्रतिदिन, कह रहा है, 5-5 की संख्या में कुंभक को बढ़ाना चाहिए। साधक कैसे रोगी हो जाता है? तो दिन में जो सोते हैं, फिर रात्रि को जो जागते हैं, अति मैथुन और मल एवं मूत्र का वेग को रोकना, जो भी हमारे नेचर कॉल है उनको रोक के रखती है, इसकी वजह से भी रोगी। जो भी हमारे नेचुरल, जैसे जम्हाई लेना, है ना, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। और ज्यादा चलना, अत्यधिक श्रम, ज्यादा चलना भी आपको रोगी बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं। आसनों को उचित ढंग से नहीं करना, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना। बहुत बहुत लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है, सर लास्ट की स्लाइड लास्ट, शो कर दो। जी जी जी। लाइट्स, ठीक है, अभी आगे बढ़े। और फिर चिंतित रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सब भी रोग के कारण। इससे क्या होता है, साधक जल्दी ही रोगी हो जाता है। विघ्न क्या है साधना में? कौन कौन से विघ्न? आपने साधक बाधक तत्व पढ़े होंगे, खट प्रदीपिका में, है ना?
तो क्या हो जाता है, अब योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया यह कर कर अभ्यास बंद कर देना, साधना पे शक करना, शंका करना जो आप कर रहे हो, प्रमता, प्रमता या अकर्मण्यता से भी समझ सकते हैं इसको, कि आपको अभ्यास में अकर्मण्यता बोल सकते हैं कि अभ्यास में ध्यान न लगाना, अच्छे से नहीं करना, बेढंग या बेमन मन से करना, आलस से आना, ज्यादा सोना, साधना से प्रेम ना होना, यहाँ कोई साधना तो नहीं है ना, ठीक है, भ्रांति होना, विषय वासना से अनुरक्ति, अनाख्या, अनाख्या बोलते अप्रसिद्धि को, ठीक है, योग तत्व को का प्राप्त न होना, योग तत्व बोले तो एक ट्रू नॉलेज ये समझ लो, बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए, ये सब जो 10 जो थे इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। कुंडलिनी 3 ग्रंथियों का भेदन याद रखना, क्या क्या करता है कुंडलिनी, कुंडलिनी करता है 3 ग्रंथियों का भेदन, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि का भेदन, 6 चक्रों का भेदन, यहाँ पे ना 6 चक्र के बारे में, नॉट अ सप्त चक्र, ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्र चक्र में पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 चक्र को भेदन करके और लास्ट में तब जाके सहस्त्र 7वें चक्र पे पहुंचता है। कुंडलिनी के प्रभाव से आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब उसके अंदर आप देखो सिंपल सा है, आपके जो आधि भौतिक जो शरीर है तो वो अपने आप में एक चार्ज हो जाएगा, एक दैवीय शक्ति का अनुभव होता है कुंडलिनी के प्रभाव से। ये क्या होता है, आधि भौतिक शरीर हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैविक शरीर में। फिर कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति, जो अष्टधा प्रकृति कौन कौन सा हो गया, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 5 हो गए अष्टधा प्रकृति। तो कह रहा है कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति से गमन करते हुए शिव को एकाकार होती है, शिव में मिल जाता है उसके साथ। इस प्रकार कुंडलिनी जागरण से साधक को अपने स्वरूप की जानकारी, वो जान जाता अपनी, मतलब मैं क्या हूं, हुआ माई, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ना था, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं। इसमें मुद्रा के बारे में क्या कि खेचरी मुद्रा विद्या का अभ्यास एवं मेलन के साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से मेलन की सिद्धि। देखो खेचरी मुद्रा जो होता है, क्या करते हैं खिचड़ी में, ग्रंथ संहिता में भी वर्णन है, हठ प्रतीक का जीभ को मोड़ करके जो लटका होता है वो उसमें टच कराते हैं, या ऊपर की तरफ और लेके जा सकते हैं तो ले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अमृत धारा या अमृत धारा बहती है, वो बिना भोजन के उसके सहारे रह सकता है। अब देखो खेचड़ी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपके जीव को सबसे अपर पैलेट्स में, उसको कहते हैं कपाल कुहर में लेके जाना, लेकिन वहां जाएगा कैसे, जीव तो हमारी छोटी है, तो उसके लिए हम उसको घी लगा के और लोहे के चिमटे से खींचते हैं और काटते भी हैं, जिससे कि वो बढ़ते रहे, छिपकली जैसा, छिपकली के पूंछ जैसा। हाँ देखो, तो बाल के बराबर कहते हैं, बाल भर आपके जो जिह्वा बंद है वहां पे काटते हैं, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, पतला धारी से काटते हैं और जीभ को खींचते हैं, जीभ मतलब लंबिका, उसको दोहन, काटन, छेदन, ये प्रक्रिया के द्वारा जो हम खींच करते हैं, ये अभ्यास मेलन कहलाता है। मतलब उस अभ्यास को करने की जो पूरी विधि है, ठीक है। जब खेचड़ी का जब अभ्यास करते हैं तो फिर कहते हैं कि मेलन की सिद्धि, मतलब जो हमारा जो सोमरस जो टपक रहा है
उसका पान होता है, वो सिद्धि प्राप्त होता है सम्मेलन के समय। कैसे सिद्धि मिलती है? साधक जब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है, यहाँ पे ना मंत्रों का भी चर्चा है, एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब सिद्धि मिलती है। ऐसे नहीं हमने बुक पढ़ा और कर लिया, गुरु के मार्गदर्शन में। और आप लोग ऐसे मत कर लेना कि पढ़ा और सर आपने बताया तो कर लेते हैं, नहीं, गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और कुछ मंत्र उन्होंने बताया है, कौन कौन से मंत्र है? खेचरी मंत्र, हिम भम सम मम पम छम, इस तरह से खेचरी मंत्र बताया गया है। ठीक है, तो ये मंत्र भी आप ध्यान रखना। तो मेन यही है, खेचरी के बारे में द्वितीय अध्याय में बताया। तीसरा आता है आत्म अनुसंधान। यूं समझो तो ये है एक ध्यान या समाधि की एक अवस्था, इसमें आत्म दर्शन होता है। आपने हिरण संहिता में भी पढ़े होंगे, त्राटक में टॉपिक में, वहां पे 3 चीजें आई थी, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, पूर्णिमा दृष्टि। ठीक है, अमा दृष्टि, जब आप शिव को देखते हो तो क्या होता है, आधी आंखें खुली होती है, आधी बंद होती है ना। तो शिव की और पूरी आंखें खुली होती है, पूरी आंखें बंद होती है, 3 अवस्थाएं होती है ऐसे। जो अमावस्था है, अमावस्था में देखते हैं ना, चांद नहीं दिखता, पूरा काला हो जाता है, कुछ नहीं, अंधेरा हो जाता है। जब आंख बंद करते हैं तो ऐसा ही होता है, प्रकाश रहित, अमावस्या। ठीक है, इसको अमा दृष्टि भी कहते हैं। प्रतिपदा दृष्टि, अल्प प्रकाश, मतलब आधी आंखें खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। तीसरी है पूर्णिमा दृष्टि, पूर्णिमा मतलब देखते हैं ना, पूरा चांद दिखता, पूरी रोशनी होती है, खुली आंखों से जब पूर्ण प्रकाश होता है, सब पूर्णिमा दृष्टि। तो जब हम ध्यान साधना करते हैं तो 3 तरीके से भी विधि बताई गई है। आप तो आंख बंद कर करो, या तो आधे आंखें बंद आधे खुली हो, या पूरी आंखें खोल के करो, तीनों। विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए परमात्म भाव की प्राप्ति होती है। षट चक्र को जानकर, जो भी चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि और आज्ञा, इसको जानकर प्राण को सहस्रात्र में लेकर जाए। 7वें चक्र से चित्त, मन, प्राणवायु, बुंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने से योगियों को परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ध्यान क्या कहलाता है? ध्यान क्या है? अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके, कोई भी आप दीपक का एक ध्यान कर लो, अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शाश्वत अवयव मतलब अविनाशी रूप आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान, अंतःकरण मतलब अपने अंदर, उसका ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान है। ठीक है, नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के आने पर भी, कई बार क्या होता है, अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? योग पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था ना, अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। ठीक है, तो जो ज्ञानी होते ना, उनको मृत्यु का भय नहीं रहता, उस वक्त भी उसका चित्त बिल्कुल शांत रहता है। मृत्यु के आने पर भी क्या होता है, चित्त बिल्कुल शांत ध्यान में लगा रहता है, मुक्त हो जाता है, ऐसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। वही क्या है? विज्ञानी है, विशेष ज्ञान जिसको रहता है विज्ञानी कहलाता है। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय में क्या क्या है? कुंडलिनी जागृत करो, इस माध्यम से सरस्वती चालन या और प्राण रोध के माध्यम से। छठ चक्र का भेदन होना चाहिए, तीनों ग्रंथियों का भेदन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म अनुसंधान, खेचरी मेलन की स्थिति, जो भी हमने पीछे पढ़ा ना सारे, ध्यान कैसे, अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान, ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान करने से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ठीक है, गुरु जी जो पीछे पढ़ के आए हैं वही, जो पीछे क्यों
हाँ जी। इको होता है सर, बोलने पे, आप में बोलने पे इको होता है साउंड, अभी जैसे बोल रहे हैं तो इको हो रहा है। जो पीछे सर पढ़ के आए हैं, जैसे कुंडली जागरण, हस्त चक्र भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्मा अनुसंधान, ये पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं इसमें ही। उसी को ब्रह्म 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 प्राप्ति के उपाय बता दिया यहाँ पे। हाँ 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 जी, बिल्कुल सही। ये जो अभी तो बताया ना, पीछे जो हमने जो भी चीजें पढ़ी है उसको ही ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताया। सब चीजों करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। ठीक है, मोक्ष के प्राप्त, ब्रह्म का प्राप्त होना मतलब मोक्ष। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना? जी गुरु जी, जी यह सर। 172 मंत्रों का वो वर्णन था। खिचड़ी मंत्र था ना? नहीं नहीं, 171 मंत्र जो बताए हैं 3 अध्याय में, हाँ हाँ उसका वर्णन था। हाँ, 171 इसमें वो श्लोक है 71। ठीक है, 171 श्लोक है, मंत्र है, उपनिषदों में मंत्र कहेंगे। तो इसमें पूरा मंत्र है, जैसे हमने श्वेता सप्तमी में भी पढ़ा था ना। हम्म, कितने मंत्र हैं श्वेता सप्तमी बताओ? 113। 113। 113। यहाँ पे कितने हो गए? 171। ठीक है, आगे फिर हम पढ़ेंगे। ये मंत्रों में बताया गया। सुनो एक बार, 1 मिनट। जो भी ये मंत्र है ना, उसी से लिया गया है ये सारी चीजें। जो भी मैंने अभी पढ़ा है सारे, वो मंत्रों के अंतर्गत ही लिखा हुआ है सारी चीजें, और उसको हमने सिंप्लीफाइड करके आपको बता दिया है। हाँ शोभा जी पूछिए। सर क्वेश्चन कैसे कहाँ कहाँ से पुटअप होते हैं उसका बता दीजिए इसमें। क्या पूछ